एक्सपर्ट्स कहां नजर बनाए हुए हैं उस पे हो जाए कवरेज पूरा। सबसे पहले आशीष चतुर्मोता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। चतुर्मोता साहब, क्या ट्रेड है आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, शैल जी। देखिए, मेरा जो ट्रेड है वो पूरा इस इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस पे बात करें। जैसे अभी बात हो रही थी, 40 साल का इन्फ्लेशन यूएस में हिट किया है और हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, कॉपर सभी 10 से 14 साल के हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड करीब 7 से 8 साल के हाइस पे ट्रेड कर रहा है। और इस माहौल में अगर से हम देखें तो कमोडिटीज काफी अच्छा करेंगे और ये जो ट्रेंड है कमोडिटीज का वो अच्छी तरह से अपसाइड में प्ले करेगा। और इसको प्ले करने के लिए वेदांता हमें एक बहुत ही अप्रोप्रिएट कॉल लगता है, क्योंकि इसके अंदर काफी कमोडिटीज का समावेश होता है। तो मेरे हिसाब से वेदांता के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन डिप में बनानी चाहिए। 370 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड वेदांता में करना चाहिए। 400 रुपए के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म में वेदांता के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के तौर पर इसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। साथ ही साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं आशीष जी, कि बाजार बहुत वोलेटाइल है और मैं इस बात से सहमत रखता हूं कि इस समय आपके पोर्टफोलियोज को हेजिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो लॉन्ग साइड पर तो बहुत स्पेसिफिक ट्रेड मिल रहे हैं, इसलिए उन पे बात चल रही है। बट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस मुझे लगता है पोर्टफोलियोज को हेजिंग की रिक्वायरमेंट है। और 17,000 की जो पुट है वो फरवरी एंड की एक्सपायरी की हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो प्रीमियम अभी आइडिया नहीं कि कितना खुल सकता है। बट ओवरऑल बेसिस पर पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को 30 से 40% हेज करने के हिसाब से ये 17,000 की पुट आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देगा। और इससे मेरा कोई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप बहुत पैसा इस पुट से बनाए। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी वजह से अगर से कल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती भी है तो आपके पोर्टफोलियोज को कुछ हद तक या काफी हद तक ये डाउन साइड प्रोटेक्शन ड्रॉडाउन को कम करेगा। तो ये हेजिंग के तौर पर 17,000 की पुट ली जा सकती है। आशीष जी, आपसे जरा वेदांत पर और चर्चा करनी है। हम लोग पिछले 2 हफ्ते से वर्मा साहब, क्योंकि 2 आशीष जी से बात हो रही है, चतुर्मोता जी और वर्मा जी। चतुर्मोता जी, ये प्रश्न आपसे, क्योंकि कॉल आपने दी। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट वेदांत का प्रस्तुत कीजिए। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 8 या 9 दिन का हरा निशान लगातार देख रहे हैं। चतुर्मोता साहब, क्या ये यहाँ पर मोमेंटम चेस करना वाजिब रहेगा? क्या रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल अभी भी बुल्स के फेवर में है? आप ब्रॉडर मार्केट्स देख ही रहे हैं जहाँ पर कमजोरी के सारे संकेत आते हुए। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि इस कॉल के पीछे लॉजिक क्या है? बिल्कुल। तो जैसे शैल जी मैंने कहा कि पहले तो स्टॉक अपने खुद के 11 साल के हाइस पे खड़ा है। और जब हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड 8 साल के हाइस पे है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और कॉपर ये सभी 10 से 14 साल के हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर से हम ये मानते हैं कि ये कमोडिटीज का अप ट्रेंड बना रहेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की भी जो इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन है कहीं ना कहीं कमोडिटीज को एक अप ट्रेंड में रखेगी। तो इस कमोडिटीज के अप ट्रेंड को अगर से प्ले करना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से वेदांता एक अप्रोप्रिएट कॉल हो सकता है। और उसका थीसिस बहुत क्लियर है कि कमोडिटीज की जो तेजी है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर अपसाइड यहाँ पर बना के रखेगा। अगर से इस ट्रेंड में कोई भी कमी आई, यहाँ पर हम देखते हैं कि कमोडिटीज में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, तो डेफिनेटली तब शायद हो सकता है इस कॉल को एग्जिट करना की सलाह रहेगी। बट जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है पूरी कमोडिटीज में, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है वेदांता एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता हुआ नजर आता है। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हर दिन उछाल के साथ कामकाज और आज भी खरीदारी करने का कॉल। 400 के टारगेट, 370 का स्टॉप। और जो कमोडिटीज में उछाल है, कच्चे तेल में उबाल है, सबका फायदा, क्योंकि केन का धंधा वो ऑयल एंड गैस का पोर्टफोलियो, साथ में तमाम कमोडिटीज का प्ले, तो एक बढ़िया बास्केट हो जाती है उस कमोडिटी के उछाल को प्ले करने के लिए आपकी स्क्रीन पर। और हाँ भाई, पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने के लिए 17,000 का पुट निफ्टी का लेके रख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, एक बढ़िया हेज रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। सत्योदय सर, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड है सर?